मनन के लिए जो वचन मिलेगा हम उसको निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ही होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए प्रभु, आपने हमें मौका दिया। आज के इस दिन में हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आप हमसे बोलें और बातचीत करें। प्रभु, हम सुनने के लिए अपने हृदयों और अपने कानों को खोलकर आपके सम्मुख बैठे हैं। आप हमसे बोलना और बातचीत करना और हमारे जीवनों को परिवर्तित करने में सहायता और मदद करना। सारा आदर मान आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, एक बार फिर आज के इस दिन के लिए धन्यवादी और आभारी हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिया है, ये समय दिया है कि हम उसके सम्मुख उपस्थित हो सकें, उसकी हमदो सिताइश कर सकें, उसके लिए गीतों को गा सकें और उसकी तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें जो है निरंतर संभाला है और आज के दिन तक जो है उसने हमें अपनी महिमा को देखने का अवसर दिया है। ये परमेश्वर की ओर से है और उसके नाम की प्रशंसा और बड़ाई हो। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसके वचनों पर मनन कर सकें, उसकी संगति में बने रहें, क्योंकि वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए भी धन्यवाद हो। मैं धन्यवादी हूँ कि एक बार फिर हमें यह मौका मिला कि हम इस घर से मिस्टर रिचर्ड और मिसेज रेचल के घर से परमेश्वर की हमदो सिताइश कर सके। हम इसके लिए धन्यवादी हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी आशीषों से इस स्थान को, जहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर उसकी हमदो सिताइश करते हैं, अपनी आशीषों से भर दे। तो आइए आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता, क्या बोलता और बातचीत करता है, हम उन बातों पर मनन करेंगे। अजीजों, एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे अपने जीवन में महसूस होती है और वो ये है कि मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के, चाहे वो कोई भी हो, कोई ना कोई ऐसी कमी कमजोरी घटी होती है जो उसको मालूम होती है और वो उस कमजोरी से त्रस्त रहता है और चाहता है
कि वो कमजोरी, वो कमी, वो घटी उसके जीवन से दूर हो जाए। वो कमजोरी, वो कमी, वो घटी जो है उसको निरंतर इस बात का एहसास कराती है कि कहीं ना कहीं पर वो कमजोर है, कहीं ना कहीं पर वो वीक है। भले ही संसार में वो इस बात को पता ना लगने दे, पर इंटरनली, अंदरूनी रूप से, और जब वो अपने एकांत में, अपने मन में होता है, अपने उस एकांत स्थान में जहां पर वो बातचीत करता है, उसका अति कोर स्थान, यानी बिल्कुल इंटरनल वो जोन जहां पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा और वो होता है, वहां पर उसको मालूम होता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसके क्या कष्ट हैं, उसकी क्या पीड़ा है। और यही चीज जो है, जब मैं इस पैसेज को अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि पौलुस जो परमेश्वर का अति महान दास, जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को समझने में बहुत सहायता की, नया नियम जो कि पौलुस की पत्रियों से भरा हुआ है, और इससे पहले की सुसमाचार हमारे हाथ में आते पौलुस की पत्रियां कलीसियाओं में परमेश्वर की उन शिक्षाओं के रूप में पढ़ी जाती थी जो अगुवाई करती और कलीसियाओं को सही दिशा में और गलत शिक्षाओं से, फॉल्स टीचिंग से बचे रहने में सहायता और मदद करती थी। उस पौलुस के जीवन का भी एक ऐसा दुखद पहलू था जिसका वर्णन पौलुस जो है इस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में यहां पर इस 12वें अध्याय में करता है। पौलुस के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पौलुस इस 12वें अध्याय में अपने बहुत ही नजदीकी संबंध में आकर कुरिन्थियों की कलीसिया से बातचीत करता है और अपने दुख और अपने कष्ट को वो लोगों के सामने रखते हुए उनको बताने का प्रयास करता है। पौलुस ये बताना चाहता है, अगर आप इस पत्री को पढ़ेंगे और इसके 1 से लेके 10 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, परंतु अगर आप 11वें अध्याय से आरंभ करेंगे तो पौलुस जो है वो हर एक बात को बड़ी ही श्रेष्ठता से रखते हुए जो है परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो दुख भोगा जाना है, जो कमजोरी है, जो जहां पर उसको दुर्बलता महसूस होती है, उसके विषय में, घमंड करने के विषय में बताता है। पौलुस कहता है, यदि मुझे घमंड करना होगा किसी भी बात पर इस संसार में, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर, यानी जो मेरी कमजोरियां हैं, मैं उन पर घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कमजोरियां जो हैं पौलुस को परमेश्वर के सम्मुख बढ़ने में सहायता और मदद करती हैं। और इसीलिए पौलुस जो है 11वें अध्याय में इस बात को बोलता है कि मेरे लिए घमंड करने का विषय मेरी निर्बलता है। संसार में लोगों के लिए घमंड करने का विषय उनकी जो महानता होती है या उनकी जो सामर्थ होती है, जो उनकी सबलता होती है, वो उनके घमंड का विषय होता है। किसी को अपनी बुद्धि पर घमंड होता है, किसी को अपने रूप पर घमंड होता है, किसी को अपने ज्ञान पर घमंड होता है, किसी को अपनी संपत्ति पर घमंड होता है और किसी को अपने बाहुबल पर घमंड होता है। घमंड करने के लिए लोगों के पास बहुत से ऐसे विषय हैं जो उनको सर्वश्रेष्ठ लगते हैं कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा उत्तम है, वो उन बातों पर घमंड करते हैं। परंतु पौलुस कहता, मैं तो यदि परमेश्वर के सम्मुख किसी बात को घमंड करने योग्य मानता हूं तो वो क्या है? वो मेरी दुर्बलता है। मैं आपको पौलुस के विषय में यहां पर बताना चाहता हूं, अगर आप इस बात को ध्यान से देखें, पौलुस के जीवन में घमंड करने के लिए वो सारी श्रेष्ठता मौजूद थी जो एक व्यक्ति को इस संसार में दूसरे व्यक्तियों के सामने अपने आप को महान दिखाने के लिए चाहिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए चाहिए और अपने घमंड का विषय होना चाहिए। आज के समय में अगर किसी के पास थोड़ी सी सामर्थ आ जाती है या थोड़े से चंगाई देने की सामर्थ होती है या दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ होती है या वचन की सामर्थ होती है या बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश होता है या दर्शनों की सामर्थ होती है तो वो फूल जाते हैं। परंतु पौलुस के पास इससे भी बड़ी बातें थी, बावजूद इसके भी पौलुस जो है उन क्रेडेंशियल्स को, उन सारे गुणों को परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख शून्य मान लेता है। अगर आप पौलुस के क्रेडेंशियल्स को देखें तो पौलुस के जो शारीरिक क्रेडेंशियल्स हैं, पारिवारिक रूप से पौलुस बिन्यामीनी गोत्र का, पौलुस जो है वो यहूदियों में का यहूदी, पौलुस जो है गमालियल का शिष्य, पौलुस जो है रोमी नागरिक,
आप ये क्रेडेंशियल्स अगर उस समय में पौलुस के जमाने में देखेंगे तो ये सबसे बढ़कर हैं। गमालियल जो कि सबसे ज्यादा सम्मान पाया हुआ यहूदी रब्बी था, उसका शिष्य था जिसने व्यवस्था सिखाई पौलुस को। आप सोचिए, ये क्रेडेंशियल्स थे, इसके बावजूद पौलुस ने इन सब को जो है बेकार माना। यहूदी दृष्टिकोण से यदि देखें तो वो मसीह कलीसिया को सताने में सबसे अव्वल था। पौलुस की ये खूबी थी। आरंभ में पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बढ़ने वाले लोगों को देखा तो वो उनसे जलन रखता था, और यहां तक जलन रखता था कि स्तिफनुस के मारे जाने में पौलुस सहमत था और वस्त्र पकड़कर वहां पर मौजूद था। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में आप इस वर्णन को वहां पर पाएंगे। पौलुस के अगर आप क्रेडेंशियल्स को देखें तो पौलुस जो है इस कुरिन्थियों की कलीसिया पत्री में जो है अपने जो है उन स्पिरिचुअल क्रेडेंशियल्स को भी बता रहा है जो बहुत महान है। अगर आप देखें उस समय पर जो यहूदी जो वो क्षेत्र था, यहूदी जो परंपरा थी और यहूदी जो सम्मानित व्यक्तियों का समूह था, उस समूह में कुछ लोगों के नाम प्रचलित थे जिनके विषय में ये माना जाता था कि वो व्यक्ति परमेश्वर से दर्शन किए हुए व्यक्ति थे। उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया। और पौलुस जो है यहां पर उसका वर्णन करता है कि अगर आत्मिक दर्शनों की बात की जाए तो मेरे पास फूलने के लिए बहुत कुछ है। यदि, यानी पहला पद देखें, लिखा है यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। और पौलुस जो ये बताना चाहता है, फिजिकल जो है वो तो है, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल घमंड करने की बातें भी इसके पास मौजूद है। वो 4 ऐसे व्यक्तियों को जानता है जिनका वर्णन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप देखें तो वो 4 व्यक्ति यहूदी उस समय में सबसे ज्यादा प्रचलित थे जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया, जिसमें से 3 व्यक्ति दर्शन करने के बाद या तो पागल हो गए या मारे गए। ये 3 व्यक्ति जो है, और चौथा जो है पौलुस है जिसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बाद भी फूला नहीं। और ना फूलने का कारण क्या था, पौलुस यहाँ इस अध्याय में उसको वर्णन करता है। आइए उन व्यक्तियों के नामों को देखें। सबसे पहला नाम बिन अजाई, जिसके विषय में पौलुस बताता है इसने परमेश्वर का दर्शन किया और परमेश्वर के दर्शन के बाद ये व्यक्ति मारा गया। पौलुस कहता है मैं नहीं जानता, शायद दे रहित या दे सहित, परमेश्वर ही बेहतर जानता है। ये परमेश्वर के साथ तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गया। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जिसका वर्णन है उसका नाम है बिन सोमा। इस व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि जब इसने परमेश्वर का दर्शन पाया तो ये व्यक्ति दिमाग से घूम गया, इसका सर घूम गया, इसकी सोचने समझने की क्षमता घूम गई, और ये जो है एकदम से सब कुछ जो है काटने लगा, पौधों को, फसलों को, गार्डन को उजाड़ने लगा, और ये पागल हो गया और ना जाने दे सहित और दे रहित ये भी उठा लिया गया। इसके बाद जो है अकीबा, तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि ये भी दर्शन पाकर जो है मर गया, जिसके विषय में कोई नहीं जानता, ना जाने दे रहित और ना जाने दे सहित, परमेश्वर बेहतर जानता है। ये तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसके बाद चौथा व्यक्ति जिसने प्रभु का दर्शन पाया और वो पौलुस स्वयं है। और पौलुस यहाँ बताता है कि वो जो है क्या है, इन दर्शनों को पाकर भी जीवित है। और यहां पर अगर आप देखिए लिखा है कि कोई यदि, छठे पद में लिखा है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना होऊंगा क्योंकि सच बोलूंगा। और इसके बाद वो कहता है 7वें पद में, इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत के कारण फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे भूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। पौलुस ये बताता है कि मैं फूल न जाऊं, इसलिए एक कमी, एक कमजोरी, एक कांटा जो है मेरे शरीर में चुभोया गया है। अजीजों, हर एक के जीवन में जो कमी है, वो कमी जो है वो इसलिए होती है कि वो जो है परमेश्वर के सम्मुख विनम्र बना रहे और ये जान के रखे कि वो मनुष्य है। क्योंकि दर्शनों के विषय में ये कहा जाता है, पौलुस ये जानता था कि जिन लोगों ने परमेश्वर का दर्शन किया वो कुछ इस प्रकार की स्थिति में है जैसे कि पैराडाइज में परमेश्वर के साथ जो है वो रह गया। जब आप दर्शनों में जाते हैं, दर्शन एक ऐसी एक्सटेटिक स्टेट होती है जिस स्टेट में आप जो है अपने वास्तविक जीवन से ऊपर उठकर जो है
एक ऐसी ट्रांस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर आप जो है आत्मिक जो क्षेत्र होता है, स्पिरिचुअल रैलम जो होता है, उसमें वहां पर परमेश्वर के साथ विचरण करते हैं। जो लोग दर्शन देखते हैं वो इस चीज को जानते हैं, और इसलिए पौलुस ये कहता है कि दर्शन कुछ इस प्रकार का है जैसे परमेश्वर के साथ विचरण करना। इस पैराडाइज शब्द को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। पैराडाइज वर्ड जो है वो दिया गया है फारसी राजाओं के द्वारा। फारसी राजाओं की एक खूबी थी कि वो अपने लिए सुंदर गार्डन बनाते थे। ये जो गार्डन यानी जो बाग होते थे, ये 4 दीवारियों से घिरे रहते थे, और बादशाह, सम्राट या राजा जो है इन गार्डन्स में जो है घूमता था, विचरण करता था। जब उसको किसी व्यक्ति को सम्मान देना होता था तो क्या होता था, राजा जो है उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए अपने साथ गार्डन में बुला लेता था, और गार्डन में वो उसके साथ घूमता था। और ये कुछ इस प्रकार होता था जैसे कि राजा के साथ जो है वो इक्वालिटी में यानी समानता में काउंट होता था जब वो राजा के साथ साथ उस गार्डन में चला करता था। तो ये आपसी बातचीत होती थी एक समानता की, इक्वालिटी की, कि राजा और वो सामान्य व्यक्ति दोनों साथ साथ उस सुंदर गार्डन में विचरण कर रहे हैं। सेम ऐसे ही पौलुस बताता है कि परमेश्वर के साथ दर्शन पाना उसी प्रकार की समानता जहां पर परमेश्वर और दर्शन करने वाला व्यक्ति जो है वो दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। और ऐसा करने के बाद व्यक्ति बहुत बार जो है क्या हो जाता था, फूल जाता था। और इसलिए पौलुस कहता मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, एक दूत परमेश्वर का मुझे घूंसे मारता ताकि मैं फूल ना जाऊं। बहुत से स्कॉलर्स जो हैं पौलुस के इस जो कांटे हैं इसके विषय में पौलुस के कहते हैं कि क्या चीज है। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल यानी आत्मिक जो है टेम्पटेशंस है, स्पिरिचुअल टेम्पटेशंस हैं। और ये व्यू जो है ये कैल्विन का व्यू है जो कहते हैं कि ये आत्मिक टेम्पटेशंस है पौलुस के सामने। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है ऑपोजिशन यानी जो उसका विरोध था, उसका सताव था, ये कांटा वो है जिसका पौलुस ने सामना किया। और लूथरन्स जो है, लूथरन विद्वान इस बात को कहते हैं। और कुछ कैथोलिक स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को बोलते हैं कि ये कार्नल टेम्पटेशंस यानी शारीरिक टेम्पटेशंस हैं जहां पर जो है सेक्सुअल जो डिजायर्स है वो उभर कर आती हैं, और ऐसी डिजायर्स जो है व्यक्ति को भटका देती हैं। और कैथोलिक फादर्स अपने आप को इसी से दूर रखते हैं, तो उनका विचार था कि ये कार्नल टेम्पटेशंस हैं। परंतु अगर आप पौलुस के विषय में देखें तो पौलुस के विषय में आप ये पाएंगे कि ये कांटा जो है उसके एक बहुत बुरे दर्द को व्यक्त करता है। ये कांटा जो है उसकी शारीरिक जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको व्यक्त करता है, फिजिकल सफरिंग को। और ये कांटा जो है अगर आप उसको देखें तो ये कांटा जो है उसके तमाम कष्टों को जो उसने सहे हैं उनको व्यक्त करता है। और इस चीज को बताने की कोशिश की गई है कि इन सब के बावजूद भी अगर पौलुस की पत्रियों और उसके ज्ञान और उसके शिक्षा को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऊपर की जो 3 टेम्पटेशंस हैं उनमें से कोई भी पौलुस पर लागू नहीं होती, क्योंकि पौलुस जो है अपने विचारों में, अपनी बातों में दृढ़ और पक्का है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसको अगर हम फिजिकल टेम्पटेशन देखें, जो फिजिकल अपीयरेंस में देखें, तो ये कांटा शायद पौलुस की जो दैहिक बनावट है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, शायद ये वो हो सकता है। फिजिकल अपीयरेंस के विषय में अगर आप देखें तो 2 कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में पाते हैं कि पौलुस के विषय में ये कहा जाता है कि ये तो दिखता भी अच्छा नहीं है। हमने पिछली बार इस बात को अध्ययन किया था कि उसके बाल उड़े हुए थे, उसकी नाक जो है तोतिया हुक जैसी नाक थी, और वो उसकी टांगे जो है वो टेढ़ी थी और दुबला पतला सा था। जो उसकी जो अपीयरेंस है उस अपीयरेंस से वो लगता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा विद्वान है जिसकी पत्रियों को कलीसिया में पढ़ा जाता है। उसकी बुद्धि की, उसकी क्षमता को, उसकी शारीरिक बनावट के साथ जो है वो मेल नहीं खाती थी। शायद ये फिजिकल अपीयरेंस जो है उसका वो कांटा थी जिसका दुख जो है पौलुस जो है व्यक्त करता है, और 2 कुरिन्थियों में इस बात को लेकर आता है। अगर आप उसको देखें कि ये जो है ये वो सफरिंग्स हो सकती हैं जो पौलुस ने अपनी सेवकाई में सही हैं, जो कोड़ों की मार उसने खाई है,
जो जहाज उसका टूट गया, जो सांप उसके हाथ पे लिपट गया, और जो जेल में और सैनिकों के दुत्कारे जाने को और उसके अगेंस्ट में जो प्लॉटिंग से उसको उसने सहा है, शायद ये वो कष्ट है, ऑपोजिशन है। और उसके बाद अगर आप देखें, एक है दर्शनों की बहुतायत के कारण भी दर्द होता है। जब आप बहुत ज्यादा दर्शन देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करता है, तो आपको आने वाले समय के विषय में बोध होता है, और वो बोध आपको जो है रोकने की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी पौलुस जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि बहुत बार पौलुस को दर्शनों के द्वारा सावधान किया गया, और बहुत बार पौलुस जो है अपने मन के द्वारा चलाए चले जो है उन तमाम परेशानियों को झेलने के लिए जो है वो चलता चला गया, पर परमेश्वर के वचन के साथ वो चलता रहा, वो रुका नहीं। अगर आप ये चीज देखें, एक ऐसा हो सकता है जो पौलुस जो अपने विषय में कहता है कि पौलुस का जो माथा है वो हमेशा लाल रहता था, तो शायद ये वो उसका सीवियर हेडेक हो सकता है, जो उसके सर में दर्द हो। लोग ये कहते थे कि उसका माथा लाल है, शायद उसके सर में दर्द है। ये भी उसकी एक कांटा हो सकता है जो उसको चुभोया गया हो। एक चीज और है, पौलुस की आंखें कमजोर थी, लोग ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में आप देखेंगे, वहां पर लिखा है कि पौलुस ने दर्शन देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। बावजूद इसके कि वो उसकी आंखें खोल दी गई, इसके बावजूद भी ये माना जाता है कि पौलुस को धुंधला दिखाई देता था। शायद ये उसका वो कांटा या उसकी वो कमजोरी हो सकती है कि वो दर्शन तो देखता है, परंतु वास्तविक रूप में जो है वो उतना अच्छा नहीं देख पाता। और बहुत बार जो उसके ऊपर अटैक हुए, जितने भी अटैक प्लॉटिंग्स उसके अगेंस्ट में हुई, लोगों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा और अन्य जातियों के द्वारा, वो सब भी जो है वो उसकी कमजोरी को दर्शाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पौलुस जो है निकल कर भागा है। इन परिस्थितियों को अगर आप देखें तो ये ऐसा लगता है कि ये सब जो है पौलुस की वो कमजोरियां हो सकती हैं। पौलुस इसके लिए कहता है, मैंने 3 बार इनके लिए प्रार्थना की, 3 बार, पर परमेश्वर का जवाब उसके लिए क्या रहा? परमेश्वर का जवाब उसके लिए रहा कि ये जो है सब ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि 9वें पद में लिखा है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी जहां पर कमजोरी मनुष्य में होती है, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो निकल कर आती है। और इसलिए पौलुस जो इस बात को बोलता है कि मैंने प्रार्थनाएं की, पर परमेश्वर ने उस कांटे को मुझसे दूर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मुझे उस कमजोरी में स्ट्रेंथन यानी मजबूत किया। अगर आप देखें तो यहां पर कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने उस कांटे के रहते हुए की। अगर आप बाइबल में देखें तो अजीजों, आप ये देखेंगे, जब परमेश्वर के लोगों के सामने कोई समस्या आई, कोई पहाड़ आया, तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया, पहाड़ को रिमूव नहीं किया। परमेश्वर ने उनके लिए मार्गों को खोल दिया, परमेश्वर ने जो है उस समस्या को नहीं हटाया। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जब हमारे सामने समस्या होती है और हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। जहां पर मनुष्य निर्बल, दुर्बल और कमजोर होता है, वहां पर परमेश्वर साथ होता है तो सामर्थ्य प्रकट होती है। और इसका उदाहरण है, जिस समय इजरायली लोग मिस्र से चले तो लाल समुद्र आ जाने पर परमेश्वर ने समुद्र को सुखाया नहीं, बल्कि समुद्र में से मार्ग निकाल दिया और लोग सूखी भूमि में से होकर निकल गए। और जब मिस्रियों ने ऐसा करना चाहा तो सब उसमें डूब मरे। और जब भी युद्ध हुए, बड़ी बड़ी सेनाएं आई, अब्राहम हुआ, चाहे गिदोन हुआ, चाहे शिमशोन हुआ, चाहे परमेश्वर का कोई भी न्याय हुआ, यहोशू हुआ, परमेश्वर ने मुट्ठी भर सैनिकों के द्वारा जो है हजारों की फौज को हरवा दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य जो है निर्बलता में, कमजोरी में, जब मनुष्य को महसूस होती है कि वो कुछ नहीं है, तब प्रकट हुई। और इसलिए पौलुस की हम देखते हैं कि पौलुस को कहाँ का स्ट्रेंथ मिली। पौलुस को उसकी जो फिजिकल यानी जो शारीरिक दुर्बलता थी, परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें निकल कर आई। आप ये एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जॉन वेस्ली जो कि मेथोडिस्ट जो चर्च है उसके फाउंडर थे,
जॉन वेस्ली के विषय में कहा जाता है उन्होंने लगभग 42,000 सरमन अपने जीवन में प्रीच किए और प्रतिदिन वो 60 से 70 मील की यात्राएं करते थे और 3 सरमन जो है वो रोज प्रीच करते थे। एवरेज उन्होंने 4,500 जो मील की यात्रा अपने जीवन में की, उस समय पर जब पैदल चला जाता था और लोग जो है बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में चला करते थे। जॉन वेस्ली ये कहा करते थे कि उन्होंने एक दिन में 3 सरमन प्रीच किए और ये चीज क्या थी कि शारीरिक जो दुर्बलता और कमजोरी है परमेश्वर के काम करने में कहीं सामने नहीं आती, कहीं आड़े नहीं आती, परमेश्वर सामर्थ्य देता है। और इसीलिए शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद भी उन्होंने जो है 4,500 माइल और 42,000 सरमनों को अपने जीवन में प्रीच किया और ये बोला कि मरने वाले दिन तक भी मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझ में इतनी सामर्थ्य कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता जाऊं। पौलुस शारीरिक रूप से दुर्बल था पर उसके बावजूद भी परमेश्वर की ज्ञान की सामर्थ्य उसकी पत्रियों में से लोगों को नजर आती थी। लोग जो उसकी पत्रियों से डरने लगे थे, वो पौलुस खुद लिखता है कि मैं पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराना या भयभीत करना नहीं चाहता। अगर आप दूसरे कुरिन्थियों को पढ़ेंगे वहां पर पौलुस इस बात को लिखता है। तो परमेश्वर जो है शारीरिक कमियों में सामर्थ्य देता है। उसके बाद देखें जो शारीरिक दर्द है उसमें भी परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य देता है। पौलुस को सामर्थ्य दी, उसके शरीर में जितने भी कष्ट थे, जो भी रोग थे, उन सब से परमेश्वर ने उसको बलवान बनाया। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति एक पीड़ित लड़की से मिलने गया। जब वो लड़की अपने मृत्यु शैया पर थी और मरने पर थी, उदासीनता में थी, तो उस व्यक्ति ने उसको एक किताब दी और वो किताब जो थी वो किताब बड़ी हंसने वाली किताब थी, आनंद देने वाली किताब थी और जो है हिम्मत बनाने वाली किताब थी। तो उसने सोचा कि मेरे पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं इसको ये किताब दूं, क्या पता इसके अंतिम दिनों में जब ये इस किताब को पढ़ेगी तो इसको उस किताब से वो हंसेगी, मुस्कुराएगी, हिम्मत बंधेगी और उसको आनंद प्राप्त होगा। वो उस लड़की के पास गया और उस किताब की कुछ पंक्तियों को पढ़ने लगा। तो लड़की जो है वो कहने लगी मैं इसको जानती हूँ इस किताब के विषय में। तो वो व्यक्ति कहने लगा तुम कैसे जानती हो इस किताब के विषय में? लड़की ने कहा ये किताब आनंद देती है, ये किताब आपको हंसाती है, ये किताब आपके दुख में आपको हिम्मत बंधाती है। तो वो कहने लगा तुम इतना कुछ इस किताब के बारे में जानती हो? लड़की ने बोला ये किताब के बारे में मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि ये किताब मैंने ही लिखी है। और वो किताब जो है उसने ही लिखी और वो लड़की उस सारे आनंद को जानती थी और इसलिए अपनी मृत्यु शैया पर भी वो उस आनंद को महसूस कर रही थी जो असीम शारीरिक कष्ट के बावजूद भी था। वो व्यक्ति जो है बड़ा अचंभित हुआ और जो है परमेश्वर की महिमा करने लगा। और अगर ऑपोजिशन की बात करें, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है सारे विरोध में प्रकट होती है और उसके विषय में लिखा है कि पौलुस के जीवन में हमेशा उसको ऑपोजिशन रहा पर परमेश्वर उसको बचाता रहा। जिस समय पर पौलुस को रोम ले जाया जा रहा था, समुद्र में तूफान आए, जाड़ों के समय आए, जहाज टूटने लगा, सैनिक जो है अपनी परंपरा के अनुसार जो है सबसे पहले कैदियों को मारते थे। जब पौलुस को मारे जाने के समय आने लगा, परमेश्वर ने उसको वहां से भी बचा लिया और सरदार ने उसको वहां पर छोड़ दिया। यानी शारीरिक कष्ट के समय पर भी परमेश्वर ने उसको जो है हमेशा उस दुर्दांत स्थिति से जहां पर मरना निश्चित था, वहां से परमेश्वर उसको छुड़ा कर ले आया। जहां पर पौलुस बताता है कि लकड़ियों का ढेर उसने उठाया आग लगाने के लिए और उसमें से सांप निकल कर आया और उसके हाथ पर लिपट गया। 39 कोड़े जो है पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए जो है वो खाए हैं। फलों की टोकरियों में रखकर पौलुस को निकाला गया है। पौलुस के विरोधी उसके यहूदी उसके दोस्त ही थे, मार्ग में उसके लिए प्लॉटिंग हुई, परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा है। जो महासभाओं में उसको पेश किया गया वहां पर भी उसके उस विरोध में भी परमेश्वर उसके साथ मौजूद रहा है। तो परमेश्वर ने ऑपोजिशन में भी जो है उसकी सहायता की। और एक चीज और जिसमें परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसको स्ट्रेंथन किया, और वो है जब लोग उसकी निंदा करते थे, लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार एक व्यक्ति जो है उससे कहा गया कि आप जब उस घर में पहुंचे और उस घर में जो व्यक्ति था उसने जो है आपके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, आप फिर भी मुस्कुराते रहे, ऐसा क्यों?
उस व्यक्ति ने ये कहा कि उसने पानी जो है मुझ पर नहीं फेंका था, उस व्यक्ति पर फेंका था जो वो मेरे अंदर देखता है। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, वो बुराई इसलिए नहीं करते कि वो आपको जानते हैं, वो बुराई उस व्यक्ति की करते हैं जिसको वो जानते हैं, जिसके बारे में वो सोचते हैं, जैसा वो सोचते हैं। तो उस व्यक्ति ने पौलुस के विषय में ये था, जब लोग, जो चेले लोग कभी कभी पौलुस से डरते थे, पौलुस की निंदा करते थे, बहुत से लोग पौलुस की निंदा करते थे, तो पौलुस उनके विषय में ये कहता है कि वो लोग जो जिसको जानते हैं वो उसकी निंदा करते हैं। तो कोई व्यक्ति आपके बारे में कैसा जानता है ये आप उसके सामने नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से आपको जानेगा। इसलिए तो जो जैसा व्यवहार वो आपके साथ करता है वो अपने अनुसार करता है, जैसा उसके अंदर है, जैसी उसकी विचारधारा है, जैसा वो सोचता है वो वैसा व्यवहार आपके साथ करता है। तो इसलिए जब निंदा भी आपकी की जाती है तो उसमें भी परमेश्वर ने पौलुस को संभाला, पौलुस को हिम्मत दी। तो जहां पर लोग निंदा करके आपको नीचा करने की कोशिश करते हैं वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। तो पौलुस ये कहता है कि ऐसा कांटा मेरे अंदर चुभोया गया जो मुझे निरंतर ये बताता था कि मैं एक कमजोर मनुष्य हूं, और यही कमजोर मनुष्य जो है जब परमेश्वर के लिए खड़ा होता है तो परमेश्वर उसको सामर्थी और बलवान बना देता है। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। यदि हम भी परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, तो परमेश्वर जो है हमें सामर्थी और बलवान बना देगा। सारी कमजोरी, सारे शारीरिक कष्टों को, सारे मानसिक कष्टों को, सारे आत्मिक कष्टों को परमेश्वर दूर कर देगा। अजीजों, जब परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा हुआ जाता है, परमेश्वर की सामर्थ के साथ खड़ा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ खड़ा हो जाता है, तो चाहे कितनी भी कमजोरी हमारे अंदर क्यों ना हो, उन सब कमजोरियों से परमेश्वर हमें ऊपर उठा देता है। और यही चीज पौलुस जो है इस कुरिन्थियों के इस दूसरी पत्री में और यहाँ पर 12वें अध्याय में हमें सिखाना चाहता है कि घमंड करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। घमंड करने के लिए शारीरिक भी है और आत्मिक भी है। बावजूद इसके यदि मैं घमंड करता हूं तो अपनी निर्बलताओं पर करता हूं, यदि कमजोरी है तो उस पर घमंड करें। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ्य कमजोरियों में ही प्रकट होती है। इसलिए अपने आप को बलवान बनाने की नहीं, पर परमेश्वर के सम्मुख निर्मल और निर्बल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ दिन रात खड़ा है और वो उनको रुकने नहीं देता, वो उनको बढ़ाता ही बढ़ाता चला जाता है। परमेश्वर अपने वचन की महिमा करे, हमसे बोले और बातचीत करे। जो कुछ आज परमेश्वर ने हमें सिखाया है उसके अनुसार हमारे जीवन में करे और हम इससे सीख कर परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी दुर्बलताओं में ही प्रकट होती है। जब हम कमजोर होते हैं तभी उसकी सामर्थ प्रकट होती है। जब हम कुछ नहीं होते तब परमेश्वर हमसे बहुत कुछ करवा देता है। इसलिए अजीजों, परमेश्वर आपको अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। ये प्रतीक्षा ना करें कि जब हम कुछ हो जाएंगे तब परमेश्वर के लिए करेंगे, पर ये सोचें कि जब हम कुछ भी नहीं है तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। जब मैं पापी था तभी ठीक समय पर मसीह मेरे लिए मरा। जब मैं कुछ भी नहीं था तब मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को देकर मुझे छुड़ा लिया। परमेश्वर अपने अनुग्रह में आप सबको बना के रखे। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषमय हो और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा निरंतर आपसे बातचीत करता रहे। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज के इस दिन के लिए धन्यवादी और आभारी हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप निरंतर प्रभु हमसे बोलते रहें और प्रभु हमारी अगुवाई करते रहें। हम कमजोरियों में प्रभु घबराएं नहीं बल्कि आनंद करें, क्योंकि हमारी कमजोरियां और प्रभु में, परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह में हमारी सामर्थ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम सब प्रभु अपने आप को आप ही के हाथों में सौंप दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।